हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल वी डिस्कस अबाउट लेसन प्लान। आज हम पाठ योजना बनाने के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से एंट्री फिल करेंगे: डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन और टॉपिक लिखेंगे। ओके, फिर हम इसके बाद आएंगे अपने जनरल एम्स पर। जनरल एम्स में फर्स्ट पॉइंट हमारा टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अबाउट द लैंग्वेज। सेकेंड है टू enable students to develop their understanding about the rules of English grammar. Third है to enable students to assimilate the correct pattern of language. And fourth, to enable students to express their ideas correctly. Okay. Next हमारा specific aim. To first point है to make students acquainted with active and passive voice. And the second है to enable students to change active into passive. फिर हमारा previous knowledge, इसमें है स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, फिर है टीचिंग एड्स, इसमें ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स एज चॉक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट etc। फिर हमारा इसमें देखिए कंटेंट एंड आइटम्स टू बी टॉट, ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन इन बिहेवियरल टर्म्स। टीचर्स एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर पेड एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ टेक्निक्स एंड एड्स और ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवोल्यूशन। ठीक है, फिर हमारा इंट्रोडक्शन, इसमें नॉलेज, रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन। द पपल टीचर आस्क द सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। देखिए पहले क्या होता है कि जो टीचर हैं वो बच्चों को कुछ चार्ट पे या तो डायरेक्ट वो चार्ट दिखा सकते हैं जो वो सेंटेंस लिखे हुए हैं, सी राइट्स अ लेटर या ए लेटर इज रिटन बाय हर। ओके, फिर उसके बाद वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज के आधार पर उनसे क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस किए गए हैं वो हैं व्हाट इज़ द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस, यानी सी राइट्स अ लेटर में फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर बच्चों ने जवाब दिया है शी इज़ द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस। ओके, इसी तरीके से ये क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो प्रॉब्लमेटिक है, जो कि बच्चों को नहीं आता। ओके, फिर हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम, लिसनिंग स्किल। दिस चेंज इज कॉल्ड एक्टिव पैसिव वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट लिसन वेरी केयरफुली, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट मेथड है और ये हमारा चार्ट है। ओके, यहाँ पर चार्ट पर कुछ सेंटेंस लिख दिए गए हैं। ओके, फिर हमारा प्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंडिंग। द पपल टीचर प्रेजेंटेशन अ चार्ट विद सम सेंटेंस रिटन ऑन इट। स्टूडेंट लुक एट चार्ट केयरफुली, बच्चे इस चार्ट को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ एग्जाम्पल्स। रिकॉग्नाइज, रिकॉल। द पपल टीचर आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सेंटेंस रिटन ऑन द चार्ट। जो चार्ट पे सेंटेंस लिखे गए हैं उसके रिगार्डिंग पपल टीचर बच्चों से क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है 4 से 5 उन्होंने क्वेश्चंस पुटअप किए हैं। पहला बच्चों को समझा दिया गया है कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इसमें से पूछ लिए गए हैं। स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन, बच्चे इस चीज़ का जवाब देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा जनरलाइजेशन। स्टूडेंट्स जनरलाइज एंड कंस्ट्रक्ट्स द रूल। द पपल टीचर जनरलाइज रूल्स एंड राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। वो क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं जो एक्टिव एंड पैसिव के रूल्स हैं। ओके, यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट लिखा गया है। स्टूडेंट्स लिसन एंड टुक एट द ब्लैक बोर्ड केयरफुली, बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर फर्स्ट उधर लिख दिया गया है, फिर रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 बताए गए हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कि कौन सा रूल किस में चेंज होता है। फिर है ड्रिल। स्टूडेंट्स मेक ऑब्लिगेटरी यूज ऑफ पैसिव। द पपल टीचर आस्क्स फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, समझाने के बाद, बच्चों को रूल्स समझाने के बाद अब उनसे क्या करते हैं, क्वेश्चंस
पूछते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव, ठीक है, वो कुछ सेंटेंस लिख देते हैं और बच्चों को बनाने के लिए बोलते हैं। स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चंस, इस तरीके से बच्चों ने इसके आंसर दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्लैक बोर्ड समरी, राइटिंग स्किल अंडरस्टैंडिंग। The pupil teacher asks the students to read the rules of active passive for present indefinite tense written on the blackboard and ask them to copy it. अब इसमें क्या है, जो रूल्स स्टूडेंट्स पपिल टीचर ने जो पूछे, स्टूडेंट्स ने पढ़े एक्टिव पैसिव की, ओके, और उनको ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया गया। जो बच्चों से पूछे गए हैं उनके आंसर ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए गए हैं। स्टूडेंट रीड अलाउड द रूल्स एंड नोट इट डाउन, स्टूडेंट्स उनको पढ़ते हैं रूल्स को और उनको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, इसमें डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, ओके, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन इस टाइप से लिख दिए गए हैं। यहाँ पर क्या है, एक्टिव पैसिव के रूल्स समझा दिए गए हैं लिख करके। उसके बाद बच्चों को कुछ सेंटेंस दिए गए हैं ताकि वो उनको एक्टिव दिए गए उनको पैसिव में वो चेंज करें। और जो बच्चे जब उन्होंने बताया है तो उनको ब्लैक बोर्ड पर टीचर साथ के साथ उनके आंसर को लिखते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन, स्टूडेंट रिकॉल एंड अप्लाई द रूल्स। द पपिल टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू चेंज एक्टिव एंड पैसिव, स्टूडेंट्स आंसर। ठीक है, इस टाइप से जो बच्चे चेंज करते हैं। यहाँ पर उनके इवोल्यूशन के लिए ब्लैक बोर्ड पर जो समझाया गया था उसके बाद उसको रफ करने के बाद बच्चे ने कितने समझाया कितना नहीं समझाया, उनका इवोल्यूशन करने के लिए उनसे दोबारा सेंटेंस उनको ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है और बच्चों से उनके आंसर पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ पर बच्चों ने जवाब दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा होमवर्क, प्रैक्टिस राइटिंग स्किल। The pupil teacher asked students to change the following into passive sentence at home. ओके, ये बच्चों का क्या है, होमवर्क दिया गया है, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं ताकि बच्चे उनको चेंज करें, घर से चेंज करके लाएं। स्टूडेंट डू एज डायरेक्टेड, स्टूडेंट्स कॉपी डाउन द होमवर्क इन देयर नोटबुक। बच्चे क्या करते हैं, होमवर्क को नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, रिटन मेथड है। तो ये जो इसमें क्या है कि पहले बच्चों को समझाया जाता है, फिर बच्चों के इवोल्यूशन के लिए बच्चे ने उस पर कितना ध्यान केंद्रित किया है, कितना उसने सीखा है, फिर उसको कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछकर बच्चों का इवोल्यूशन किया जाता है।